वेलकम बैक। शेख दानियाल साहब, सियासी टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, वक्फे से पहले यही बात हो रही थी। पीटीआई के जज्बाती बयान, पंजाब गवर्नमेंट में भी कुछ जज्बाती बयान, इनको आप किस नज़र से देख रहे हैं? सर ये मेरे साथ भी सुन रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने पेट्रोलियम लेवी को क्रिटिसाइज़ किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो, हालांकि वो, मुझे वो एक शेर याद आया कि ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की सदियों ने सज़ा पाई। तो वो ना तजर्बाकारी की वजह से मैं मुझे नीतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ना तजर्बाकारी कहूँ या मैं नहीं समझ इसको, मैं कैसे, क्या वजह क्या थी। लेकिन जब ये पीटीआई बरसर इक़्तिदार थी और उन्होंने फैसला किया कि हमने आईएमएफ के पास जाना है और इनके होते हुए आईएमएफ की डील साइन हुई थी, अब उसके नतीजे में हमें करना पड़ा जो है ये लेवी, पेट्रोलियम लेवी, प्राइवेटाइजेशन और कई ऐसे इकदाम हमें उठाने पड़ रहे हैं जो बड़े तकलीफ दें हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है। तो इन्होंने, इसका मतलब है कि इनको उस फैसले से, इनके जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके इस फैसले से इनको इख्तलाफ है। तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है अगर इस तरफ जो है पीटीआई के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, अपनी लीडरशिप को ये क्रिटिसाइज़ कर रही हैं और ये मानने को तैयार है कि वो भी इंसान है, लिहाजा उनसे भी गलती हो सकती है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मिर्ज़ा साहब, जी जी सर, आ रही जो आपको मैं बात? जी जी। जी जी मैं सबसे पहले दनियाल साहब की बात से ही पिक करूंगा। मैंने भाई पार्टी, हमारी पार्टी की तो बड़ी जमहूरियत है। हम अपनी लीडरशिप के ऊपर भी करते हैं, अपनी पार्टी पॉलिसीज के ऊपर भी खुल के गुफ्तगू करते हैं। मरूसियत तो हमारी पार्टी में है नहीं और ना ही किसी के दमखल के ऊपर हम पलते हैं, ना ही तनख्वाह लगा के हम अपने किसी बच्चे को या किसी बहन को या भाई को पार्लियामेंटेरियन बनाना चाहते हैं। पार्टी के अंदर अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी हुई है और इस मुकाम तक हम पहुंचे। पार्टी के अंदर हम इख्तलाफ जरूर रखते हैं, लेकिन मेरे भाई जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि आपने अपने दौरे हुकूमत के दौरान, उससे कबल मेरे भाई आपकी जो पार्टनरशिप अभी लगी हुई है ना, इक़्तिदार के झंडे तले जब आप इकट्ठे हैं, इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, हम एक हैं जो 13 जमातों के नारा है, तो आप ये माजी के गुल आपके खिलाए हुए हैं। हमारे दौरे हुकूमत में अगर इतनी लेवी बड़ी होती तो हम 150 रुपये पेट्रोल क्यों दे रहे थे? आप ले आए ना सर, अभी भी 100 रुपये से ऊपर का पेट्रोल है। आप इमरान खान का मुकाबला करने चले हैं। अभी जेल में पिछले 2-2.5 सालों से आपने उसको जेल में डाला हुआ है। 2 केसेस में आपने फरमाइशी केसेस में सजा सुनाई हुई है। उसकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है पिछले 7 जनवरी की। तो वो केस आप फिक्स नहीं होने दे रहे हैं। अंपायर आपके अपने घर के लगे हुए हैं। जस्टिस कय्यूम वाली पोजीशन आपने वापस इख्तियार कर ली है। इंसाफ आपको बिन मांगे आपके दरवाजे पे मिल रहा है। जजेस की आपने बेतौकीरी करके, अदलिया की बेतौकीरी करके आप इस स्टेज पे लेके आएंगे। 140/140 पे अदलिया खड़ी है आपकी। इस वक्त जजेस अपनी नौकरियां बचा रहे हैं या वो इंसाफ फराम करते चले। मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। ये टेम्परेचर आपने कम करना है। हमारी पार्टी के अंदर जमहूरियत है। आप ये दर्ज उन जमातों को दें जो इस वक्त 22 खानदान जो इस पाकिस्तान के ऊपर 77 सालों से काबिज हैं, उनके खिलाफ आवाज बने, हमारी आवाज बने। बात यह कि इमरान खान ना होता, ये एक पलड़े में सारे नंगे होके इकट्ठे हो सकते थे। ये वाहिद इमरान खान था जिसने ये कहा था कि एक वक्त आएगा देखना, ये सिक्के के दोनों रुख जो है ना एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे। चाहे वो फजलुर रहमान साहब हो, चाहे वो ANP हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी। अल्लाह की शान देखें, सोशलिज्म की तहरीक चलाने वाले आप वो राइटर्स के साथ बैठे हुए जो ज़ैवुल्लाह की कवर पे खड़े होकर कहते थे आप ही हमारे सियासी बाप हैं, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कहते थे ये शहीद नहीं है, वो जो जाली शहीद जो है ना वो लाड़काना में दफन है। इस तरह की माजी की बातें। और आज एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग था, ईमान मज़ारी वाला केस इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला है, एडिशनल सेशन जज के पास। ईमान मज़ारी ने जो सिटिंग CM है जो पंजाब की, मरियम नवाज साहिबा की, वो 2020 के इनके करतूतों की वो वीडियो चलाई है वहाँ पे अपने एविडेंस के तौर पे। तो मतलब ये इतने खानवादे हैं इस मुल्क के, इस मुल्क की इतनी रखवाली करने वाले, इनको दर्द इतना महसूस हो रहा है तो उनको नंगा करके रख दिया है। सोशल मीडिया में एक बड़ी हंगामा सूरत हाल चली हुई है इस ईमान मज़ारी के केस को लेके। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई, हम तनकीद करते रहे माजी में भी, अब भी करेंगे, आइंदा भी करेंगे। हुकूमत, हमारी हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि पहली दफा ये IMF में नहीं गए। इससे कबल जो आपने साइन किए हुए हैं, ये सारी चीजें जो इस वक्त मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की कारकर्दगी और महान तजर्बाकार जो कारीगर थे ना, गवाह। जी जी।
हारों ने यहाँ तक पहुंचाया है काम करके है। और जरदारी और वडेरा सिस्टम जो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, जाते जाते जमीनें मिल गई हैं और वडेरे बन गए और काबज हो गए इस मुल्क के ऊपर। हम तनकीद माजी में भी करते आए, अब भी करेंगे और आइंदा भी करेंगे। हम ये कह रहे हैं ये मुल्क 25 करोड़ कौम का है, का मुल्क है, उस नौजवान का हक है जो सियासत भी करे और इबादत के तौर पे भी इस मुल्क को आगे लेके जाए। हम इमरान खान ने उस तबके को इंटर किया है, एक्टिव किया है उस मुल्क के अंदर, सियासत के अंदर, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 3 सालों से जो इमरान खान को इस मुल्क के साथ मलिक साहब इसका मुल्क का नाम रोशन करने की मैं भी सोच रहा हूँ, आप देखिए मुवाजना करें 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई है। मिर्जा साहब हमें बात करने मिर्जा साहब आपके पास आपका जवाब दे रहे हैं। जी जी, आप 2018 में जब PML ने हुकूमत दी थी, पेट्रोल था 65 रुपीज़, डॉलर था 110 रुपये, गैस और बिजली की कीमत का भी अंदाज़ा होगा कि कब पर यूनिट क्या था। इसके अलावा जो खाने पीने की अशिया है उनका भी आप एक लिस्ट बना लें। और जब इमरान खान साहब ने IMF से मुआहदे किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, वो चल रहे हैं, कर्जे भी ले रहे हैं, निज़ाम भी चला रहे हैं, और जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी कह रहे हैं 150 रुपये लीटर पेट्रोल दिया है और डॉलर भी मेरे ख्याल है 200 प्लस ही था, 250 था। अब ये देखें, पहले तो इसका मुआवजा ये कर लेना आप। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं जी कि हमारी हुकूमत बड़ी अच्छी चली है। हुकूमत तो ये थी कि वो जब 65 रुपीज़ पेट्रोल था तो ये कह रहे थे 40 रुपीज़ पेट्रोल होना चाहिए, कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा 25 रुपये टैक्स पड़ रहा है ना इसके ऊपर। तो आपकी हुकूमत ने 150 रुपये पेट्रोल क्यों लेके गए? क्या चल रहा है? डॉलर को 110 से लेके आप पीक तक क्यों लेके गए हैं? खाने पीने की अशिया को महंगाई की हद तक क्यों लेके गए हैं? आपने कहा था हमने IMF से कर्जे नहीं लेने, कर्जे क्यों लिए आपने? अगर कर्जे लिए हैं, अगर कर्जे लिए गए हैं तो किस जगह इन्वेस्टमेंट की गई है, किस जगह लगाए गए हैं? सर मैं वो आज पता नहीं क्यों शेर बड़े आ रहे हैं, हालांकि कोई मुझे उसका फन नहीं है, क्या पता गलत क्यों, लेकिन वो कहते हैं ना आईना दिखाया तो वो बुरा मान गए। मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात की है कि IMF के पास जो PTI गवर्नमेंट गई है और मुल्क गिरवी दिखाया है, IMF के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो दस्तखत हुए हैं वो गलत हुए हैं। बजाय इसके मिर्ज़ा साहब उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उन्होंने, और हालांकि शुरू में उन्होंने कहा कि हमने माजी में नहीं जाना, अब क्योंकि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इतनी एविडेंट चीज़ इतनी सामने आ चुकी है, तो अब वो उससे क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है। भाई अगर आपके दौर में हालात अच्छे से 4.5 सालों में आपने हालात अच्छे कर लिए थे तो आप IMF के पास क्यों गए हैं? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? अगर आपने 4 सालों में हालात ठीक कर लिए थे तो फिर आप IMF के पास क्यों गए हैं? इसी तरह मैं जो बात, फिर ये इन्होंने जो गुफ्तगू की अंग्रेज पर पर्दा होने की, तो थोड़ा सा पढ़े लिखे आदमी है, कोई 2 किताबें पढ़ लें तक इनको पता चल जाए कि खान जमान खान जिसके नाम पे जमान पार्क है उसकी क्या हिस्ट्री है। तो बात ये है कि सर अब ये बात करते हैं हुक्मरानों की, तो एक सूबे में तो ये हुकूमत में बैठे हुए हैं 15 सालों से, एक सूबे की हुकूमत तो इनके पास है। अगर ये हुकूमत ही इतनी ख़राब है, अगर ये निज़ाम ख़राब है तो हुकूमत से अलग हो, वो नहीं करना, इनकलाब भी लाना है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जोर पे। तो ये जब तक ये दोगला स्टैंडर्ड रहेगा, देखिए मैंने क्या बात की है, मैंने कोई गलत बात की है, मैंने कहा IMF के पास क्यों गए हैं, एक सवाल किया है मैंने, और उसके जवाब में भाई साहब जो हैं उन्होंने एक ऐसी कहानी किसी और तरफ ही ले गए हैं। वो कह रहे हैं कि इनको नंगा कर दिया, ये इकट्ठे हो गए हैं, सोशलिज्म। सिंपल सी बात है, IMF के पास जाना PTI हुकूमत की वो गलती थी जो कई सालों नहीं, पता कब तक पाकिस्तान को भुगतनी पड़ेगी। इतनी सी मैंने बात की है। मिर्जा साहब जी अभी मैं आपकी वसातत से, दस्तगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुझे अपने टर्न पे बात करने दीजिएगा। पाकिस्तानी कौम के नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप ये लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप गूगल करके देखें कि विच पॉलिटिकल पाकिस्तान पार्टी जो है उसने IMF के साथ डेडली जाके मतलब इस तरह की डील्स की हैं। तो टॉप पे आपको मुस्लिम लीग नून नजर आएगी, उसके बाद पीपल्स पार्टी नजर आएगी। 2018 में आके PTI ने सबसे ज्यादा कर्जा वापस करने का जो अपने 3.5 साल के अंदर जो कर्जा वापस किया है, बाहर के जो कर्जे थे, इवन 2 के कवर्ड होने के नाते, कोविड-19 होने के उस दौरान भी इंटरनेशनल बैरल्स के ऊपर 114 तक चला गया था पेट्रोल। इसके बावजूद हमें 150 रुपये पेट्रोल अपनी कौम को प्रोवाइड कर रहे थे। आज 76-68 पे आया हुआ है।
और पेट्रोल की लेवीज आप बढ़ा के एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, इल्जाम पीटीआई पे लगा रहे हैं कि पीटीआई अपने दौर में जो है आईएमएफ से करके गई है। आईएमएफ के साथ वो आपको कहते हैं जैसे कि सुबह तनख्वाहों में इतनी कमी करते हैं तो आप रेडी हो जाते हैं, क्योंकि कर्जा लेना होता है आपने। हमने कोई ऐसी डील नहीं की हुई है। ये शर्मनाक मायदे मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हुए 2013 से 2008 के दौरान भी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी। तो ये आपको गूगल करके देख लें, अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो आपके सामने आ जाएगा। मिर्जा साहब, अगर दूसरी ये बात साबित हो जाए कि पीटीआई गवर्नमेंट ने आईएमएफ से मुआहदा किया तो क्या आप पीटीआई छोड़ देंगे? नहीं मायदा तो किया है ना सर। अच्छा, किया है? मायदे तो हर हुकूमत नहीं के अंदर वो होते हैं। नहीं, मैं सॉरी सर, मैं हर भूल गया हुकूमत था। आपके पास तो कोई ऐसा फाउंटेन है, ऐसा पाक पानी बहता है कि आप जो मर्जी कर लें वो साफ हो जाता है। सॉरी सर, मैं माफी चाहता हूँ। आप अपनी टर्न पे बात करें, मैं आपकी टर्न पे नहीं बोल रहा हूँ ना, आप मेरी बात सुनें। हमारी टर्न क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि 2018 में जब हमें हुकूमत मिली, 3.5 साल की हुकूमत थी, 3.5 साल में हमने जितने कर्जे लिए, आज अपने 2 साल मिला लेना, आपने 2 साल छोड़ के पिछले पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री चेंज कर दी आपकी इस हुकूमत ने। जो इस वक्त बरजमान बैठी हुई है ना, पीडीएम पार्ट 2, जो दिले मुफ्त क्या कहते हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम और आखिरी दहड़ी लगा के, इन्हें पता है कि हम तो आए हुए 47 के ऊपर आए हुए, ये तनख्वाह समझ के जिस तरह लगे पांचों हाथ कढ़ाई में, सर कढ़ाई में, इनके तो मजे ही लगे हुए हैं जी। बात यह है कि इन्होंने तो कौम को देखना नहीं है। इन्होंने आके आते ही अपने 1100 अरब रुपए के कर्जे माफ करवा, जो करप्शन के केसेस थे वो माफ करवा दिए। नैब के अंदर केसेस माफ जी अंदर नहीं है ना। आप मुवाजना नवाज शरीफ का या जरदारी का इमरान खान के साथ कर रहे हैं, ये बड़ी ज्यादती होगी। इमरान खान के साथ जो केसेस हो रहे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाले केसेस हैं। आपने साइफर का केस बनाया, क्या निकला उसका? 0/0। आपने इधर जैसा शर्मनाक केस बनाया, उसमें क्या निकला? साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस तरह के करके आपने किन केसों में सजा दी हुई है? जो इन लोगों ने रूल्स के अंदर परमिट नहीं है, गाड़ी अलाउ नहीं है तोशाखाना में, वो गाड़ियां लेके इस वक्त हुक्मरान तबका जो है ना वो हुकूमत में बैठा हुआ है, और जिसने जायज तरीके से 50% उसे टैक्स बढ़ाया, तो अब उसकी मर्जी है वो बेचे, रखे, कहीं रखे, आपको इससे चीजें क्या लेना देना। और आपने एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, सजा बना के सजा सुना दी। आप हाई कोर्ट में लगाए तो सही ना भाई, जस्टिस की यूं वाली अदालतें आपने लगा दी हैं, केस तो लगाए, बेशक हमारे खिलाफ फैसला दे दें, केस लगाए तो सही। 1 साल से हम अपील का देख रहे हैं कि अपील केस लगेगी, अब ये कोर्ट केस में आपने सजा दे दी। इस तरह टेम्परेचर कम होता है, फिर आप कहते हैं जी कि उसकी ट्वीट आ गई है। आप उसकी ट्वीट को इतना वजन क्यों देते हैं? आप हुकूमत में बैठे, आप अपनी कारकर्दगी से करें ना, मुजाहिरा करें। और हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखाई जी कि हमने अपने 2 साल में ये किया, हमारा मैनिफेस्टो ये था, और 13 जमातें मिलकर हम ये कर रहे हैं। आपकी प्रोग्रेस 0 है। आप सुबह इमरान, दिन को इमरान, शाम को इमरान, रात को इमरान, आपके ख्वाबों में इमरान, आपके सुबह में इमरान, आपकी तो सरों के ऊपर चढ़ा हुआ है, सवार हुआ हुआ है। आपके तो पूरा 2024-23 मतलब इसी तरह गुजरा है। इसी तरह मेरे भाई कह रहे थे जी कि आप 2026 कैसे गुजरोगे, ऐसे ही गुजरेगा। सुबह शाम आप विरद करते हैं इमरान खान का, तस्वीर भी इमरान खान, इमरान खान, इमरान, आपको नींद ही नहीं आती। मिर्जा साहब, आपसे एक मासूमाना सा सवाल, मिर्जा साहब आप भाई हैं हमारे, आपको क्या लगे मिर्जा साहब ये जो मौजूदा वज़ीरा पंजाब है, ये भी उस्मान बुज़दार की तरह गायब हो जाएंगी या महमूद खान की तरह गायब हो जाएंगी? आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं? बतौर पीटीआई ऑन करते हैं, वो मुल्क के मफाद में है, इस मुल्क के फ्यूचर है, और किसी अगर मुलाजम के हवाले से जो सरकारी नौकर है उसके ऊपर तनकीद होती है, ये कोई बात नहीं है। हम अदारों के साथ खड़े हैं, अदारे को बेहतर बनाने के लिए। अगर कोई बंदा गलत कर रहा है उसको तनकीद का निशान बनाते हैं। इसमें ऐसी क्या बात है कि आपने मतलब इतना मुल्क दुश्मन उसको करार दिया और आपने फंगी बना दिया जी कि ये हमारा मुल्क दुश्मन है, द्रोही है? ये कौन फैसले करता है इस मुल्क के? हुकूमत मौजूद है, मुल्क के फैसले होते हैं। एक आइन है, एक आइन है जिसने चारों सिरों को मुतहद रखा हुआ है। कौन इसमें दरारें डालने की कोशिश कर रहा है? उसके ऊपर उसका मुहासबा करने की जरूरत है। सियासी दायरे के अंदर सबको वापस आना होगा। कूल डाउन की तरफ जाना चाहिए। हम तो ये दुआ गो हैं। मुझे ये बताएं, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बयानात आने, वो जंगली कहना और उनकी तरफ से रद्द अमल आना, उस पर क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो हम बात मिर्ज़ा साहब के हवाले से बात करें जिन्होंने सवाल किए हैं। मिर्ज़ा साहब भी बड़े प्यारे भाई हैं, मासूम इंसान हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने पीटीआई ने तो ये कि अभी पोजीशन जा रही है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। जब नून थी तो उस वक्त भी इन्होंने हुकूमत करने नहीं दी, धरनों पे बैठे रहे हैं, तकरीरों पे बैठे रहे हैं। अपनी हुकूमत आई तो चोर डाकू पकड़ दकड़ वगैरह वगैरह, गिराओ जलाओ सब चलता रहा है। अब ये देखें ना कि इनको ये सिर्फ मुआवजा ये करना चाहिए कि हमने 3.5-4 साल में आवाम के लिए क्या किया है, मुल्क के लिए क्या किया है, हमारे क्या क्या कारकर्दगी है, क्या क्या मंशूर थे, क्या क्या काम थे, क्या बानी पीटीआई ने जो जो वादे किए हैं पूरे किए हैं, और चले 100% नहीं 50% पूरे कर दिए उन्होंने।
20% पूरे कर दिए हैं, हरगिज़ नहीं। अब ये हुकूमत आई है तो इसमें भी वही है, धरने वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, चोर डाकू। अभी आप ये देख लें कि जनाब वज़ीर आला साहब के PK के आज का मेरा ख्याल है बार में उनका हुआ है। जी जी, उन्होंने बार बार ये क्या मज़ाकरात करेंगे, ये तो थ्रेड पे थ्रेड हो रही है। उन्होंने आज भी कहा है कि जो आज उनके आया है कि तोशाखाने की गाड़ियां लेने वाले जो इंसाना इक़्तिदार में है और हमारे जो इंसाना जेल में है, और इसके अलावा हमने जुल्म और जबर के साथ जो हमारे अभी जुल्म और जबर हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे साथ खड़ा होगा तो कल हम उसके साथ भी खड़े होंगे। आज हमारे घर जल रहे हैं, कल हम उनके भी घर जलाएंगे, उनको भी जवाब देंगे। इसके अलावा आप उधर देख लें, आप शफी जान वज़ीर इत्तलात है, आप इन तीनों के शफी जान को हो गया, मीना खान हो गया, शायद खट्टर के देख लें क्या। अब मुझे ये बता दें, हमारे बेटी बहनें सब हमारी साझी है, सब एक है। क्या PTI की है, क्या नून की है, क्या हमारे मुल्क की है ना, हमारी पाकिस्तान की है। बेटियां तो बेटियां हमारी, बहनें तो बहनें हैं, माएँ तो माएँ हैं। आप एक बात कर रहे हैं, आप सियासत है तो सियासत से खेलें, सियासी बात करें, आप ऐसी बात ना करें ना जी। दोनों तरफ से उधर से भी जंगली कहा गया ना, वो देखिए जंगली एक मुहावरा था जी। देखो जंगली कहना एक अगर मुहावरा उनकी है तो उनको उसका जवाब दे देना चाहिए। अब उसका जवाब शफी जान ने क्या दिया है। अब ये देखें कि एक खातून है, खातून के बारे में एक मर्द बात कर रहा है जो अपने पोस्ट पर बैठा हुआ अपनी सीट पे है। वो क्या कह रहे हैं कि जी जंगली, अगर आपको जंगली की ज़रूरत है तो हम 4-5 जंगली आपको पेश कर देते हैं, आप अपनी ख्वाहिश पूरी करें। ये क्या सोच है जी, क्या बात है, क्या करने वाली बात है। आप इनके बानी PTI की भी बात सुन लें, जब इनके इक़्तिदार में थे, एक मिनट सर, एक मिनट, जब बानी PTI इक़्तिदार में थे तो उस वक्त उनका भी बयान सुन ले रहा था। जब मरियम नवाज को उनको बोला है, ठीक है, उस वक्त मरियम नवाज इक़्तिदार में तो नहीं थे, उन्होंने भी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, थे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि बार बार नाम ले रही है तो देखना कि मेरा आपका खामदी नाराज किसी को भी नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना। और मीना खान ने पंजाब असम्बली में CM के बारे में बात की है। इनके अपने रहनुमा ने जो बात की है, जो अपना इनका जो रहनुमा है, उसने इनके अचकज़ई ने, महमूद खान अचकज़ई ने बात की है कि यार माँ बहनें बेटियों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं आप लोग। आपको सोचना चाहिए कुछ कि बात करें, सोच के करें, समझ के करें। जी शेख साहब। सर मैं बात ये मुझे नहीं समझ आई कि क्यों मिर्ज़ा साहब इतने एग्रेसिव हो गए थे। मैंने तो सिर्फ कहा कि PTI गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जाना IMF के पास। जिस तरह जो इन्होंने वसीम अकरम प्लस थे इनके उस्मान बुज़दार साहब, उनको पंजाब की वजारत आला की ज़िम्मेदारी देना, जो इतना गैर ज़िम्मेदार आदमी और जो जिसको ये समझते थे बड़ा नज़रियाती है, वो बहरहाल इनके साथ 3 महीने भी नहीं रहे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने जो है महमूद खान साहब को इतनी अहम जिम्मेदारी दी। तो ये भाई बात ये करता है कि ये अक्सर जो है सियासतदान जो होते हैं ना, उनको बड़ा कूल माइंडेड होना चाहिए, इम्पल्सिव हो के, जज्बाती हो के, जज्बात की रोह में बह के फैसले करें तो यही नतीजे निकलते हैं। तो अब जिस तरह भाई हमारे बात कर रहे थे, देखें मैं बतौर एक सियासी तज्ज़ियाकार के मैं किस तरह कंपैरिजन करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे, उसके बाद इनकी गवर्नमेंट आई, ऑपोजिशन में थे, जेल में भी रहे, लेकिन थ्रू आउट मैदान में रहे, इधर ही रहे। जबकि इनकी जो टीम सिलेक्शन रही है माजी में, देखिए मिर्ज़ा साहब की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो जब इक़्तिदार होता है तो जिन लोगों को सामने लाया जाता है वो उस्मान बुज़दार होते हैं। वो क्योंकि इसमें वो एक क्राइटेरिया है, इनकी जो हैं चेयरमैन साहब की जो मिसेज़ हैं वो थोड़ी रूहानी शख्सियत हैं, वो पीरनी साहबा इस्तिखारा करती हैं उसमें जिसका नाम आता है। तो जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब का नाम आया या जिस तरह से ये गवर्नमेंट चलाते थे, तो आज वो किधर है। देखिए ना, लीडर का बेसिकली काम क्या है, वर्क डेलीगेशन, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो जो आदमी, जिस तरह मैंने कहा IMF के पास इन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि वो गलत डिसीजन था, इसी तरह इस तरह के लोगों को चुनना, जिम्मेदारी देना, तो उसके बाद फिर यही नतीजा निकलेगा और आपको अल्टीमेटली IMF के पास ही जाना पड़ेगा। मिर्जा साहब, आपको दावत भी मिली थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की, उस पर क्या बना, उस ये भी पूछना चाह रहे हैं। सर दावत हमने अपोजिशन जो इत्तेहाद बना था तफसे आईन पाकिस्तान के हवाले से, वो तो रेडी हमने अनाउंस किया हुआ है, वो तो उनको इनवाइट करें। अगर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब मतलब इसमें संजीदा है, उनके पास कोई इख्तियार है
अगर वो एक मुलाकात नहीं करा सकते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लाजिर बेंच का फैसला है, वो जेल के अंदर सियासी जमातों के रहनुमाओं के या CM KPK की मुलाकात कराने से कासर हैं, तो वो उनके पास इख्तियार क्या होगा जी, इतने बड़े पैमाने पे एक सियासी पार्टी के लिए स्पेस पैदा करेंगे और हमें सियासत करने का मौका देंगे। वो कभी चाहेंगे कि इस तरह का सूरत-ए-हाल हो? इसका मतलब अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल बनती है तो फॉर्म 45 वाले हुकूमत में होंगे और फॉर्म 47 वाले जेल के अंदर होंगे। आज भी हमने बात की, हमने इसको मेरे ख्याल में अपने नेगेटिव ले लिया, कंस्ट्रक्टिव वे में CM KP ने बात की है और शफी जान की स्टेटमेंट भी आई है इस हवाले से, उनके तर्जुमान है KP हुकूमत के। उन्होंने कहा जी एक वाहिद आइन है पाकिस्तान के जो मुत्तफिका आइन है 1973 का, इसके साथ आपने छेड़खानी की है। चूँकि आप मुझे बताएं कि चारों सूबों की लैंग्वेज अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, डिफरेंट कौमें रह रही हैं और इसी वाहिद आइन ने फेडरेशन कायम करके रखी हुई है। अगर आप अफरा तफरी, इम्तियाज, इस तरह का सलूक पैदा करेंगे तो इन फ्यूचर अल्लाह माफ़ करे इस तरह का हमारे मुंह में खाक हो, तो ये इस तरह की चीज़ें बाकी नहीं रहेंगी। लेकिन आपने इसकी शुरुआत कर दी है, ये नफरत की तकसीम, जिस तरह पंजाब नो गो एरिया बना हुआ है, पंजाब हुकूमत इसके जो है होश ठिकाने आगे थे जब CM KP के, ये सिर्फ एक सियासी दौरा था उन्होंने पंजाब का किया, और जिस तरह गुजरा और जो मतलब जो स्पेशल सीटों के अंदर इन्होंने माले मुफ्त दिले बेरहम जो लूटा हुआ है, हमारे हिस्से का भी उनके खाते में गया हुआ है, वो किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थी एक सूबे के बारे में, एक सूबे की कौम के बारे में, स्पेशली पश्तून कौम के हवाले से। तो उसका जवाब तो उनको मिलना था। सियासत तो करेंगे, अगर सियासत खवातीन को आगे रख के आप सियासत करेंगे, आप कहेंगे कि हम बच जाएंगे, हमारी बात भी निकल जाए और तीर भी निशाने पे लगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम नहीं होने देंगे, हरगिज़ नहीं होगी। कौम बाशऊर है, कौम इस चीज़ का अदराक रखती है कि ये क्या किस तरह की सियासत कर रही है। मरियम बीबी के हवाले से मैं समझता हूँ कि वो आप आज भी CM KP ने कहा है कि आप जुल्म इतना करें कि कल आप उस दायरे के अंदर वो आप बर्दाश्त कर सकें। अगर आज हमारे घर जल रहे हैं तो कल आपके जलने के ऐसा ना हो कि शादियां ने बजा रहे हो हम, तो ऐसा इतना जुल्म करें जो हमने जुल्म बर्दाश्त किया ना। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अशरो अशीर के साथ भी इतना नहीं हुआ कुछ, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं है उनके साथ माजी में, प्रोग्राम का चुकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सियासी ब्लोगों तक पहुंच गई है जी। माजी के जो गलत फैसले उनको आन करते हैं, गलत फैसले थे, बुजदार का फैसला गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। तो ये हमारी खवातीन को सामने रखे, बुशरा बीबी खातून है, घरेलू खातून है, उसको सामने रखे उस पर ये बात कर रहे हैं, ये हमें दर्श दे रहे हैं जी कि खवातीन। दूसरी तरफ ये मरियम नवाज शरीफ है, चूंकि नवाज शरीफ की बेटी है, उससे बात ना करें, बात करेंगे क्योंकि आपने कौम का पैसा लूटा हुआ है, आप चोर है, और इमरान खान की फैमिली को उसका एक पल्ले में बराबर नहीं हो सकते। सियासी विक्टिमाइजेशन और करप्शन खवातीन का तमाम नहीं करेंगे। मिर्जा साहब बिल्कुल हम एग्री करते हैं, खवातीन का ख्याल रखा जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, जाते जाते हम इंडिया के लिए मैसेज रिकॉर्ड करते हैं। मिर्जा साहब वो आपने करना है। आज इंडिया के लिए ना करें, मैं समझता हूँ कि दुनिया के लिए आलमी अमन के हवाले से बात करें कि जो वेनेजुएला के साथ ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल हुआ और सदर और उसकी एहलिया और फैमिली को उठा के जिस तरह वो ले गए, अब हमें लगता है कि किसी अदालत के अंदर उनको पेश करके सजा भी दी जाएगी, लेकिन ये एक नेक शगुन नहीं है दुनिया के लिए, और इंडिया के लिए भी एक सबक है। अगर इंडिया के लिए भी धमकी दी है, लेकिन इंडिया ने अभी तक उस धमकी में नहीं आया है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह की सूरत अगर रही तो हमें आपस में पड़ोस के मामला सही करने चाहिए। पड़ोसी चेंज नहीं हो सकते, हमेशा हमने यहीं रहना है। लिहाजा इंडिया होश के अकल ले, होश के साथ काम ले और पाकिस्तान के साथ एक बेहतर ताल्लुकात बढ़ा के तिजारत को बढ़ाए। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। मलक अतीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। शेख दानियाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था आज का इख्तिलाफ। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।